वेलकम फ्रेंड्स, इंडिगो पार्ट 2 में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी वांटेड टू नो द रीजंस अबाउट द डिस्प्यूट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द शेयरक्रोपर्स फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन हु रिफ्यूज टू गिव एनी इंफॉर्मेशन टू गांधी जी। ही टोल्ड गांधी जी डेट ही वॉज एन आउटसाइडर। इसका यहाँ से हिंदी ट्रांसलेशन है कि जब गांधी जी जो विवाद था जमींदारों के और किसानों के बीच में, शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदारों के बीच में जो डिस्प्यूट था, जो विवाद था, उसकी जानकारी लेना चाहते थे जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे उनसे। उस सेक्रेटरी ने गांधी जी को कोई भी इंफॉर्मेशन देने से रिफ्यूज यानी मना कर दिया। सेक्रेटरी ने गांधी जी से कहा कि वो एक बाहरी व्यक्ति है, इसलिए वो उन्हें कोई सूचना नहीं देगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो रहा है। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाई डिड गांधी जी मीट द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था उसे क्यों मिले। व्हाट डिड द सेक्रेटरी से, और उनके जो सेक्रेटरी था, जो सचिव था, उसने क्या कहा। इसका आंसर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने जवाब दिया कि वो बाहरी व्यक्ति नहीं है। गांधी जी वेंट टू द कमिश्नर ऑफ तिरहुट डिवीजन टू डिस्कस अबाउट द पीजांट्स प्रॉब्लम। गांधी जी तिरहुट जो डिवीजन था उसके कमिश्नर के पास गए किसानों की समस्याओं को डिस्कस करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए। द कमिश्नर डिडंट पे एनी अटेंशन। कमिश्नर ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। बट आस्क्ड गांधी जी टू लीव द टाउन। लेकिन उस कमिश्नर ने कहा कि आप ये शहर छोड़कर चले जाएं। गांधी जी डिड नॉट ओबे हिम। गांधी जी ने उसके आदेश की पालना नहीं की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है हमारे। वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ गांधी जीज मीटिंग विद द कमिश्नर ऑफ तिरहुट डिवीजन। डिड गांधी जी ओबे हिम। गांधी जी के जो तिरहुट डिवीजन के कमिश्नर थे उनके साथ में मुलाकात का क्या परिणाम हुआ। क्या गांधी जी ने उनकी बात का अनुसरण किया, उनके आदेश की पालना की। तो इसका आंसर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। When Gandhiji was going to nearby village to investigate about the misbehave with a peasant। जब गांधी जी पास के ही गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ था उसकी जांच करने के लिए जा रहे थे। बट ऑन द वे पुलिस ओवरटुक हिम एंड ordered him to go back with a notice to leave चंपारण। गांधी जी said he would disobey the order। लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उन्हें आदेश दिया कि वापस लौट जाओ। साथ ही एक नोटिस भी दिया जिसमें उन्हें चंपारण को छोड़ने के बारे में कहा गया था। गांधी जी ने कहा वो इस आदेश का अवज्ञा करते हैं, इसको नहीं मानेंगे। सो ही वॉज समन टू कोर्ट। इसलिए उन्हें कोर्ट में बुलावा भेजा। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है Why was गांधी जी समन टू अपियर इन कोर्ट। गांधी जी को कोर्ट में आने का सम्मन क्यों भेजा गया। इसका आंसर आप यहाँ तक लिख दें। ये आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आप ये आंसर लिख दें। When the peasants came to know about the incident that their leader was in trouble, they came in uncountable numbers and surrounded the court। जब किसानों को इस बात की जानकारी मिली कि उनके नेता स्वयं संकट में हैं, वे अनगिनत संख्या में वहां पहुंच गए और उन्होंने कोर्ट को घेर लिया। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 टच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपेंड व्हेन द पीजांट्स न्यू अबाउट गांधी समन टू अपीयर इन कोर्ट। क्या हुआ जब किसानों को पता लगा कि गांधी जी को सम्मन भेजा गया है कोर्ट में उपस्थित होने का। और इसी में क्वेश्चन नंबर 5 प्लस हो रहा है व्हाई डिड द पीजांट्स गेदर अराउंड द कोर्ट। कोर्ट को किसानों ने क्यों घेर लिया था। इन दोनों के आंसर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे।
ध्यान रखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में ये 6 और 7 वाला आंसर आ रहा है, लेकिन 4th एंड 5th का आंसर आप यहाँ तक लिखें। ये वाला आंसर हम 6th और 7th में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सीइंग ऑल दिस द ब्रिटिश ऑफिशियल्स पुट स्टेप बैक। जब किसानों ने पूरा कोर्ट घेर लिया तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्हें कदम पीछे रखने पड़े। दे फर्स्ट टाइम सॉ द पावर ऑफ पब्लिक, इट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम फियर। उन्होंने पहली बार देखा इतनी जोरदार ताकत जनता की। ये एक शुरुआत थी स्वतंत्रता की, डर से मुक्ति की, एक स्वतंत्रता की ये एक शुरुआत थी। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे, व्हाट डिड द रिएक्शन ऑफ द पीजांट्स ब्रिंग आउट। किसानों की प्रतिक्रिया से क्या परिणाम निकला, या व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन। इस प्रतिक्रिया का क्या महत्व था। तो यहाँ पर ये आंसर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 वाली लाइन चालू हो गई है। गांधी जी टोल्ड द कोर्ट द रीजन ऑफ डिसओबेइंग द ऑर्डर टू लीव चंपारण। गांधी जी ने कोर्ट को बताया कि वो चंपारण छोड़ने का जो आदेश है उसकी अवज्ञा क्यों कर रहे हैं, इसका कारण बताया। ही सेड डेट, उन्होंने कहा कि हैड अ ड्यूटी टू द स्टेट, उनकी जिम्मेदारी, उनका कर्तव्य सरकार के प्रति भी है। बट ही हैड आल्सो अ ड्यूटी टू अ हायर अथॉरिटी, लेकिन एक सबसे ऊंची सत्ता है उसके प्रति भी उनका कर्तव्य है। एंड टू ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रति। एंड टू नेशन, और राष्ट्र के प्रति भी उनका कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे, व्हाट डिड गांधी जी टेल द कोर्ट अबाउट हिज डिसओबेइंग ऑफ द ऑर्डर। आदेश की अवज्ञा करने के पीछे गांधी जी ने कोर्ट को क्या कारण बताया। क्वेश्चन नंबर 9 भी है, हाउ डिड गांधी जी एक्सप्लेन इन कोर्ट हिज रिफ्यूजल टू लीव चंपारण। गांधी जी ने चंपारण को छोड़ने के लिए जो मना किया, इसके बारे में उन्होंने कोर्ट में क्या स्पष्टीकरण दिया। इसके लिए हम आंसर यहाँ 8 और 9 यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसका आंसर लिख देंगे। द जज आस्क्ड गांधी जी फॉर बेल। जज ने गांधी जी से कहा कि आप जमानत दे दें, बट गांधी जी रिफ्यूज्ड, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड गांधी जी विदाउट बेल। तो न्यायाधीश ने, जज ने गांधी जी को बिना जमानत के ही मुक्त कर दिया। गांधी जी आस्क्ड द लॉयर्स व्हाट वुड दे डू इफ ही गोट अरेस्टेड। गांधी जी ने वकीलों से पूछा कि यदि मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे। द लॉयर्स सॉ दैट गांधी जी वॉज अ स्ट्रेंजर बट ही वॉज रेडी टू गो टू जेल फॉर द पीजांट्स। वकीलों ने देखा कि गांधी जी एक अजनबी थे, लेकिन वो किसानों के लिए जेल जाने को तैयार थे। एंड द लॉयर्स वर दियर नेबर्स, और जो वकील थे वो तो किसानों के पड़ोसी थे। एंड वर आल्सो एंगेज्ड बाय द पीजांट्स वुड गो होम, और जिन्हें उन्होंने किसानों ने वकील भी कर रखा था, यानी कि उन्होंने उनसे फीस ली हुई थी और उनके पड़ोसी भी थे, और वो घर चले जाएं और एक अजनबी व्यक्ति इन किसानों के लिए जेल जाने को तैयार है। इट वॉज शेमफुल फॉर देम, ये उनके लिए शर्मनाक था। सो दे बिकेम विलिंग टू कोर्ट अरेस्ट इफ गांधी जी वेंट टू जेल, इसलिए वो तैयार हो गए कि हम भी जेल चले जाएंगे अगर आपको जेल ले जाया जाता है तो। वेंट टू जेल यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई डिड द लॉयर्स बिकम विलिंग टू कोर्ट अरेस्ट इफ गांधी जी वेंट टू जेल। वकील स्वयं कोर्ट अरेस्ट के लिए क्यों तैयार हो गए अगर गांधी जी को जेल भेज दिया जाता है तो। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो रहा है, जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जेल तक आप लिख दें। टू हियर डेट द लॉयर्स हैड डिक्लेयर डेट दे वुड फॉलो गांधी जी टू जेल। ये सुनकर उन्होंने भी घोषणा कर दी, वकीलों ने भी, कि वो भी गांधी जी के साथ जेल चले जाएंगे। ही बिकेम हैप्पी, इस बात से गांधी जी खुश हुए। गांधी जी एक्सक्लेम्ड, गांधी जी ने कहा,
द बैटल ऑफ चंपारण हैड बीन वॉन। अब हमने चंपारण का युद्ध जीत लिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हमारे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, द बैटल ऑफ चंपारण हैड बीन वॉन व्हेन डिड गांधी जी से सो। चंपारण का युद्ध जीत लिया गया है, गांधी जी ने ऐसा कब कहा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डिड गांधी जी फील व्हेन द लॉयर्स डिक्लेयर डेट दे वुड फॉलो हिम टू जेल। गांधी जी को कैसा महसूस हुआ जब वकीलों ने कहा कि अगर आपको जेल हो जाती है तो हम भी आपके पीछे ही आ जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ से लेकर और यहाँ तक इनके आंसर कंप्लीट हो रहे हैं। द लेफ्टिनेंट गवर्नर सम्मन्ड गांधी जी टू डिस्कस द इंडिगो प्रॉब्लम। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने गांधी जी को बुलावा भेजा ताकि वो नील की जो समस्या थी उसके बारे में विचार विमर्श कर सके। दे हैड 4 लॉन्ग मीटिंग्स, उनके बीच में 4 लंबी मीटिंग्स हुई। फाइनली एन ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन वॉज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। आखिरकार एक आधिकारिक रूप से जांच आयोग का गठन किया गया जो कि उस मामले की जांच करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है हमारे। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई डिड द लेफ्टिनेंट गवर्नर सम्मन गांधी जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी को क्यों बुलावा भेजा। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ देयर मीटिंग, और उनकी मीटिंग का क्या परिणाम हुआ। इसका आंसर आप यहां से लेकर यहां तक लिख दे। द ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन हेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एंड गांधी जी एज इट्स मेंबर्स। जो आधिकारिक रूप से जांच आयोग था उसमें सरकारी अधिकारी थे, ब्रिटिश जमींदार थे और गांधी जी थे जो कि इसके मेंबर्स थे। गांधी जी वॉज अलोन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द पीजांट साइड। किसानों की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ही थे। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है, हु वर द मेंबर्स ऑफ द ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी। जो अधिकृत जांच आयोग था उसमें कौन कौन सदस्य थे। व्हाट डिड इट फाइंड, और इसने क्या पता लगाया। तो यहां पर ये तो हमारे सदस्य वाला हो गया और ये आंसर यहां तक कंप्लीट हो रहा है, यानी कि आंसर बीच में 15 और 16 का आंसर स्टार्ट हो गया, लेकिन हमारा 14 का आंसर यहां तक आ रहा है, यानी इसने क्या पता लगाया। द कमीशन फाउंड अनकाउंटेबल प्रूफ्स अगेंस्ट द बिग लैंडलॉर्ड्स, और इस आयोग ने अनगिनत प्रूफ सबूत इकट्ठे किए बड़े जमींदारों के खिलाफ, जो यह आयोग का गठन किया। यानी ये 14वें का आंसर आप यहां से लेकर यहां तक लिख दें। 15वें 16वें का आंसर यहां से स्टार्ट हो रहा है। सो दे एग्री टू रिटर्न द मनी दे हैड टेकन फ्रॉम द पीजांट्स इलीगली। इसलिए जमींदार सहमत हो गए वो पैसा लौटाने के लिए जो उन्होंने किसानों से अवैध रूप से ले लिया था। गांधी जी डिमांडेड 50% ऑफ इट। गांधी जी ने 50% मांगा, बट द लैंडलॉर्ड्स ऑफर्ड 25%। लेकिन जो जमींदार थे उन्होंने 25% के लिए ही ऑफर किया। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई डिड द लैंडलॉर्ड्स गेट एग्री टू रिफंड द पीजांट्स मनी। किसानों का धन लौटाने के लिए जमींदार क्यों तैयार हो गए। और इसी में साथ में है, हाउ डिड द लैंडलॉर्ड्स रिएक्ट टू कमीशन फाइंडिंग्स, हाउ मच ऑफ द पीजांट्स मनी डिड दे एग्री टू रिफंड। जमींदारों ने आयोग के द्वारा जो प्रूफ इकट्ठे किए उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया दी और किसानों का कितना धन वापस लौटाने के लिए वो सहमत हुए थे। इन दोनों का आंसर हम यहाँ से लेकर द कमीशन फाउंड से लेकर यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। दे ऑल गोट एस्टोनिश्ड व्हेन गांधी जी एक्सेप्टेड दियर ऑफर। जब उन्होंने 25% रिफंड देने के लिए ऑफर किया तो वे आश्चर्यचकित रह गए जब गांधी जी ने उनका ये 25% रिफंड लेने का ऑफर भी स्वीकार कर लिया। बिकॉज दे डिडंट इमेजिन अबाउट डेट, क्योंकि उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की थी। यहाँ भी आपके क्वेश्चन बन सकता है कि जमींदार कैसे आश्चर्यचकित रह गए और क्यों रह गए। यहाँ पर हम आपके क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इन लाइंस को भी आप ध्यान से पढ़ के जाएं। गांधी जी सेड
that the amount of the refund was not so important then the landlords lost their prestige and they accepted that they were at fault. गांधी जी ने इसके लिए तर्क दिया, कारण बताया कि उन्होंने क्यों 25% के लिए हाँ कर दी। गांधी जी ने कहा कि रिफंड का जो अमाउंट है, राशि है, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जमींदारों ने अपना सम्मान खो दिया और उन्होंने ये स्वीकार किया या उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा देवर एट फॉल्ट, कि वो गलती में थे, उन्होंने गलती की थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 हमारे आ रहा है, वाई डिड गांधी जी एग्री टू 25% ऑफ रिफंड अमाउंट, व्हाट डिड ही से। गांधी जी 25% राशि लेने के लिए क्यों सहमत हो गए और उन्होंने क्या कहा, तो इसका आंसर हम यहां से लेकर और यहां तक लिख देंगे। द इम्पैक्ट ऑफ द चंपारण एपिसोड ऑन द पीजांट्स वॉज पॉजिटिव। जो चंपारण की घटना हुई, इसका प्रभाव किसानों पर सकारात्मक पड़ा। द पीजेंट्स लर्नड डेट दे आल्सो हैड राइट्स। किसानों ने सीखा कि उनके भी अधिकार हैं। दे कुड चैलेंज द लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट। वे सरकार को और जमींदारों को चुनौती दे सकते थे। दे हैड बिकम, वे बन गए। मोर कॉन्फिडेंट, उनमें और हौसला आया। दे हैड नो फियर, अब उनके कोई डर भी नहीं रहा। और यहां पर हमारे क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट was the impact of the Champaran episode on the peasants and the British government। जो चंपारण की घटना हुई उसका किसानों पर और ब्रिटिश सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसका आंसर आप यहां से लेकर और यहां तक लिख दें। द पीपल ऑफ चंपारण वर कल्चरली एंड सोशली बैकवर्ड। जो चंपारण के लोग थे वो सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे। गांधी जी डिसाइडेड टू रिमूव इलिटरेसी। गांधी जी ने अशिक्षा को रिमूव करने का, हटाने का निर्णय किया। सो ही रिक्वेस्टेड फॉर टीचर्स एंड डिसाइडेड टू ओपन प्राइमरी स्कूल्स। इसलिए उन्होंने टीचर से रिक्वेस्ट की कि यहाँ टीचर्स मिलें, इन्हें पढ़ाया जाए, और उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स को ओपन करने का, खोलने का निर्णय किया। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक एंड देयर वाइव्स आल्सो गेव सर्विस। महादेव देसाई, नरहरि पारिक और उनकी पत्नियां भी सेवा देने के लिए वहां आई। देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन एंड हिज वाइफ कस्तूरबा केम फ्रॉम द आश्रम। गांधी जी का सबसे छोटा लड़का देवदास और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा भी आश्रम से वहां पहुंची। यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 हमारे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट फर्स्ट स्टेप गांधी जी टेक टू एजुकेट द पीपल ऑफ चंपारण। चंपारण के लोगों को शिक्षित करने के लिए गांधी जी ने पहला कदम क्या उठाया था। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी आल्सो टुक केयर ऑफ द पीजांट्स हेल्थ। गांधी जी ने किसानों के स्वास्थ्य को भी ध्यान दिया, उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया। ही गोट द वॉलेंटरी सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर। उन्हें एक डॉक्टर की स्वयं की इच्छा से सेवा प्राप्त हुई। देयर 3 मेडिसिन वर अवेलेबल। वहाँ 3 प्रकार की दवाइयाँ थी। केस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, कुनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, यानी ये गंधक का मलहम। केस्टर ऑयल वॉज गिवन फॉर कोटेड टंग। किसी के छाले हो जाते थे तो उसको अरंडी का तेल दिया जाता था। मलेरिया पेशेंट वॉज गिवन केस्टर ऑयल। मलेरिया के पेशेंट को केस्टर ऑयल, अरंडी का तेल विद कुनिन के साथ दिया जाता था। स्किन एरप्शंस पेशेंट वॉज गिवन केस्टर ऑयल एंड सल्फर ऑइंटमेंट। अगर किसी के चमड़ी में फोड़े पुंसी हो जाते थे तो उसको अरंडी का तेल और गंधक का मलहम दिया जाता था। अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है, हाउ डिड गांधी जी टेक केयर ऑफ पीजांट्स हेल्थ। गांधी जी ने किसानों के स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखा, इसका आंसर आप यहां से लेकर और यहां तक लिख दें। अब इसी में हमारे एक बड़ा क्वेश्चन बन रहा है 1 to 5 वर्ड्स का। क्वेश्चन नंबर 21,
व्हाट डिड गांधी जी डू टू अपलिफ्ट कल्चरली एंड सोशली द पीपल ऑफ चंपारण विलेजेज? चंपारण के गांव के लोगों के सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर और जो 20 समाप्त हो रहा है यहां तक पूरा आप क्वेश्चन नंबर 21 लिख दे, यानी 19 + 20 = 21। 19 20 दोनों का मिलाकर 21वां आंसर आप लिख दे। अब इसमें लेसन में हमारे कुछ क्वेश्चन टच नहीं हो पाए, उनका हमने अलग से आंसर लिखा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन नेचुरल इंडिगो क्रॉप? कृत्रिम नील का प्राकृतिक नील की फसल पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर है बिकॉज ऑफ सिंथेटिक इंडिगो द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वेंट डाउन। कृत्रिम नील थी उसकी वजह से प्राकृतिक नील की जो कीमत थी वो कम हो गई। सिंथेटिक इंडिगो वॉज चीप, जो कृत्रिम नील थी वो सस्ती थी। द डिमांड ऑफ नेचुरल इंडिगो रिड्यूस्ड, इस कारण प्राकृतिक नील की जो डिमांड मांग थी वो घट गई। सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स डिसाइडेड नॉट टू ग्रो दिस क्रॉप, इसलिए ब्रिटिश जमींदारों ने इस फसल को नहीं उगाने का निर्णय किया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी रिफ्यूज टू टेक द सर्विस या हेल्प इन चंपारण केस फ्रॉम चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज? गांधी जी ने चंपारण मामले में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज की सेवाएं लेने से या मदद लेने से क्यों इनकार कर दिया? आंसर है अकॉर्डिंग टू गांधी जी चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज वॉज एन इंग्लिशमैन। गांधी जी के अनुसार चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज एक अंग्रेज था। हिज लॉयल्टी वुड बी टू हिज गवर्नमेंट, उसकी वफादारी उसके सरकार के प्रति रहेगी। ही टोल्ड द लॉयर्स टू बी सेल्फ डिपेंड, उन्होंने कहा वकीलों को समझाया कि आप आत्मनिर्भर बने, एंड नॉट टू बी वीक, कमजोर न बने। दे शुड फाइट दियर बैटल देमसेल्व्स, उन्हें अपना युद्ध स्वयं लड़ना चाहिए। फ्रेंड्स, इस प्रकार इंडिगो पार्ट 2 में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने पूरी कोशिश की है इसके हर बिंदुओं तक पहुंचने की। फिर भी अगर आपको कोई इसमें क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।